ये जो अमेरिका ने इंडियन गुड्स पे 25% का टैरिफ लगाया है, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? देख, इंडिया हर साल लगभग 400 अरब डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे आइटम्स लगभग 22% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है। 25% का टैरिफ लगने की वजह से अमेरिका में भारत की ये वस्तुएं EU, जापान और वियतनाम के मुकाबले महंगी हो जाएंगी। फिर भारत का माल अमेरिकी लोग क्यों खरीदेंगे? तो यार, इससे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान होगा और इंडिया की GDP का एक पिलर नेट एक्सपोर्ट्स बहुत गिर सकता है। कई बड़ी कंपनियां जो इंडिया में एक्सपोर्ट्स का माल बनाती हैं, वो तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। इससे तो हमारी कंपनियों में बहुत सारे जॉब लॉसेज हो सकते हैं। और अमेरिका ने जब पहले हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी पे 10% का टैरिफ लगाया था, उसी टाइम पे ही हमारे यहाँ ज्वेलरी सेक्टर में 50,000 जॉब लॉसेज हुए थे। इसी के लिए ही तो इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की सरकार से BTA यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। और ट्रंप भी तो अपना ये शगुफा इसीलिए चले हैं ताकि ये समझौता अमेरिका की शर्तों पर हो। वो चाहते हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स उनके माल के लिए इंडिया में खोल दें, लेकिन इससे तो हमारे भारतीय किसान भूखे मर जाएंगे। उनका सामान कौन खरीदेगा? तभी तो अमेरिका भारत के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है और हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने इन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने की बात कही है ताकि हमारा माल अमेरिका में इतना महंगा ना हो कि मार्केट ही हमारे हाथ से निकल जाए। ट्रम्प इंडिया को बोल रहे थे कि इंडिया अपनी डेड इकोनॉमी के साथ मरे तो मर जाए। इंडिया ना 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तुझे पता है, जेनरिक मेडिसिन का 40% अमेरिका में इंडिया से जाता है। इसी वजह से अमेरिका न तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे और ना ही कभी फार्मा सेक्टर्स पे टैरिफ कभी नहीं लगाएगा। मतलब इस सब से कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी भी सफर करेगी। तभी तो ये गोदी मीडिया के हाउडी ट्रम्प इंडिया को जितना वीक समझ रहे हैं ना, उतना वीक ये है नहीं। और आगे देखते हैं क्या होता है।